नीट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के साथ करेंगे। इस मामले में आज एनटीए चीफ संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए हैं, तो उधर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश करने लगे। इस दौरान बीच में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे और जमकर हल्ला बोल करने लगे, तब सुरक्षा बलों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि इस भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। कांग्रेस के नेता जब सड़कों पर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आज सड़कों पर उतरे हैं, तो नारेबाजी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कर रहे हैं, नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, एनटीए पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और उसे रद्द कर दिया गया, री एग्जाम रीशेड्यूल कर दिया गया है 21 जून के लिए, उसके बाद से विपक्ष के निशाने पर सरकार है। शिक्षा मॉडल पर यह विपक्ष सवाल पूछ रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह चुके हैं कि एनटीए में सुधार की जरूरत है, सीबीआई जांच हो रही है और हर एक गुनहगार को पकड़ा जाएगा। उचित बल प्रयोग कर तितर-बितर किया जाएगा। आपके विधि विरुद्ध जमात से सार्वजनिक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल इस वक्त आप जयपुर से देख रहे हैं। जयपुर में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। सरकार बेशक सीबीआई जांच का हवाला दे रही है और एनटीए में सुधारों की बात भी कबूल कर रही है, लेकिन ये बड़ा मौका है कांग्रेस के सामने, विपक्षी दलों के सामने सरकार को घेरने का। नीट पेपर लीक पर एक तरफ सड़क पर संग्राम मचा हुआ है, तो संसदीय समिति भी इस मामले में गंभीर है। एनटीए के चीफ कुछ देर पहले संसद भवन में संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए हैं। संसदीय समिति ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी तलब किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। एनटीए चीफ से पूछा जा रहा है कि नीट एग्जाम फुल प्रूफ होने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे और इसके बावजूद ये पेपर कैसे लीक हुआ। दिग्विजय सिंह ने कमेटी ने ये भी सवाल पूछेंगे कि नीट का पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है। तो संसद की ये स्थायी समिति है और इसने एनटीए के चेयरपर्सन को तलब किया और एनटीए के चेयरपर्सन आज इस समिति के सामने पेश भी हो गए हैं। इस समिति के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह, यानी कांग्रेस के नेता, और दिग्विजय सिंह आज ये सवाल एनटीए के चेयरपर्सन के सामने रख रहे हैं कि बार बार नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है और जो 3 मई को एग्जाम करवाया गया था, क्या उसके लिए प्रॉपर तैयारियां एनटीए की तरफ से नहीं की गई थी। एनटीए की क्या क्या भूमिका इसमें है, एनटीए अपने स्तर पर क्या करती है, एनटीए सख्त बात करने के बावजूद या सख्त कानून होने के बावजूद या सख्त रूल्स होने के बावजूद भी आखिरकार नीट के पेपर को लीक होने से रोक क्यों नहीं पा रही है। तो एक तरफ संसदीय स्थायी समिति आज पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर संग्राम। 22 लाख छात्रों का, छात्र छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया, ये सब जानकारी लेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये लगातार इस तरीके की चीज़ों की पुनरावृत्तियां हो रही हैं। पेपर लीक और खासकर एनटीए के ऊपर सवाल कई सालों से खड़े हो रहे हैं। बात वही है, क्या कारण है जो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं। इन सब बातों को हम लोग संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करके सर्वसम्मति से जो हम लोगों का मत होगा वो देंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाया।
तो अब देखिए, एनटीए के चेयरपर्सन से एक तरफ आज पूछताछ यानी कि उनको तलब किया संसदीय स्थायी समिति ने, तो दूसरी तरफ राजस्थान की सड़कों पर आज कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। जोरदार प्रदर्शन है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जयपुर में किया जा रहा है। ये महिला कार्यकर्ता भी हैं जिनको बार बार सुरक्षा बलों की तरफ से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये आगे बढ़ना चाहती हैं, घेराव करना चाहती हैं बीजेपी दफ्तर का। बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को पीछे की तरफ खदेड़ा जाए। बैरिकेड्स पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चढ़ने की कोशिश की तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया ताकि इन्हें पीछे की तरफ खदेड़ा जाए। हालांकि कांग्रेस की मंशा साफ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नीयत साफ है कि अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार को ये तय करना होगा कि बार बार नीट का पेपर कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है। एनटीए का गठन जिस मंशा के साथ हुआ था, जिस लक्ष्य के साथ हुआ था, अगर वही लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, वही मंशा पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना एनटीए को जिम्मेदार ठहराए।